जब भी हम हमारे देश के सबसे पुराने शहर की बात करते हैं तो सबसे पहले बनारस का नाम याद आता है। लेकिन गुजरात में एक ऐसा शहर है जिसको कि बनारस से भी ज्यादा पुराना शहर माना जा रहा है। इस शहर का नाम है वडनगर और यहाँ पर हिस्टोरियंस को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि पिछले 3000 सालों से लगातार लोग यहाँ पर रहते आ रहे हैं। और इन्हीं सबूतों के आधार पर कहा जा रहा है कि वडनगर भारत की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी हो सकता है। ये वही वडनगर है जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन गुजरा है। माना जा रहा है कि वडनगर भारत के 2000 साल के उस कालखंड के बारे में भी जानकारी दे सकता है जिसके बारे में इतिहासकारों को बेहद कम पता है। और वडनगर ही भारत के इतिहास को नए सिरे से लिखने में मदद कर सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या मिला है, कौन से वो लोग हैं जो पिछले 3000 सालों से यहाँ पर रहते आ रहे थे। आज के वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा, तो इसे पूरा देखिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। पीएम मोदी का गृह नगर और गुजरात के मेहसाना जिले में पड़ने वाला वडनगर काफी टाइम से हिस्टोरियंस की नजर में था। साल 1952 में ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट एसआर राव ने इस जगह को खोजा था। उन्हें यहाँ पर लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले थे। इस लिहाज से वो अंदाजा लगा रहे थे कि शायद ये जो जगह है ये हड़प्पा का ही एक्सटेंशन है, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई होगी तो यहाँ पर उसके बाद के लोग रह रहे होंगे। फिर एक लंबे टाइम तक इस जगह पर कोई काम नहीं हो सका। साल 2005 से गुजरात सरकार ने वडनगर में दोबारा खुदाई का काम कराया। फिर साल 2014 में एएसआई ने इस खुदाई की जिम्मेदारी ले ली और 6 इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर यहाँ पर काम करना शुरू किया। इस साल 2024 में ही क्लाइमेट ह्यूमन सेटलमेंट एंड माइग्रेशन इन साउथ एशिया फ्रॉम अर्ली हिस्टोरिक टू मिडिवल पीरियड एविडेंस फ्रॉम न्यू आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट वडनगर वेस्टर्न इंडिया नाम से एक रिसर्च एएसआई ने पब्लिश की, जिसमें कि वडनगर के बारे में कई चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। चलिए जानते हैं यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हमें पता चलती हैं। देखिए, अभी तक वडनगर में 30 अलग अलग जगहों की खुदाई हो चुकी है, जिसमें कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि यहाँ पर 2800 साल से लेकर 3400 साल पुरानी मानव बस्तियां रही हैं। इसका मतलब ये है कि जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था तब से लेकर महाजनपद के काल तक का सबूत वडनगर में मिलता है, यानी कि यह भारत के उस इतिहास को सबके सामने लाने में मदद करेगा जिसे भारत का अंधकार युग कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि यह अंधकार युग क्या है, तो देखिए, भारत का इतिहास पढ़ते समय हमें हड़प्पा सभ्यता के सबूत मिलते हैं, फिर हमें महाजनपद काल के सबूत मिलते हैं जब मगध, कोसल और वज्जी जैसे महाजनपद हुआ करते थे हमारे देश में। लेकिन इसी जगह पर इन दोनों टाइम पीरियड के बीच करीब 1500 से 2000 सालों का एक गैप आता है, जिसको समझने के लिए हमारे पास ठोस सोर्सेज नहीं है। यही वजह है कि हम उस टाइम पीरियड के बारे में बेहद कम जानते हैं। लेकिन अभी जो वडनगर में स्टडी हुई है उससे इस टाइम की मानव बस्ती का पता चला है, जो कि आगे चलकर हमें इस टाइम पीरियड को समझने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट आनंद सरकार का कहना है कि इन 30 में से अंबा घाटी जैसी कुछ साइट्स हैं जहां पर 20 मीटर की गहराई तक खुदाई की गई है और यहां से करीब 1400 बीसी के सबूत भी मिले हैं, जो कि 5500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता का ही एक्सटेंशन हो सकते हैं। आगे चलकर ये सबूत डार्क एज की थ्योरी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बदौलत 2 बड़े टाइम पीरियड्स यानी कि हड़प्पा और मौर्य काल के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यही वडनगर की अचीवमेंट नहीं है। पिछले 3000 सालों से इस जगह पर कुल 7 अलग अलग कल्चरल टाइम के लोगों के होने के सबूत मिले हैं। अभी तक जो रिसर्च है वो बताती है कि वडनगर में सबसे पहले रहने आए थे इंडो ग्रीक, जो कि यहाँ पहली शताब्दी के अंत तक रह रहे थे। उसके बाद शक आए, जो कि साल 400 एडी तक यहाँ पर बने रहे। फिर साल 930 तक इस जगह पर राष्ट्रकूट प्रतिहार डायनेस्टी ने रूल किया। फिर साल 1300 तक सोलंकी राजाओं और 1680 तक ये जगह सुल्तानों और मुगलों के हाथों में चली गई। इसके बाद ये जगह ब्रिटिश काल में गायकवाड़ राजाओं के पास चली गई। इस तरह से एक लंबे टाइम पीरियड में वडनगर ने कई उतार चढ़ाव देखे और इस बीच यहाँ कई राजवंश आए और चले गए। लेकिन ये लोग यहाँ क्यों आए और कैसे इतने दिनों तक वडनगर में टिके रहे, इसके लिए रिसर्च टीम ने यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन की भी स्टडी की।
जब उन्होंने ये रिसर्च की तो उससे उन्हें पता चला कि वडनगर में मौसम हमेशा एक जैसा नहीं था, बल्कि बदलता रहा है। आज जिस वडनगर पर मॉनसून का उतना असर नहीं है, उसी वडनगर में इन 7 के सातों टाइम पीरियड्स जिनका मैंने अभी जिक्र किया, उनमें मॉनसून का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। मॉनसून की वजह से ही यहाँ खेती अच्छी खासी होती थी। हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि इन 7 फेजेस में वडनगर में तभी इन्वेजन्स यानी कि बाहर से जो लोगों ने आक्रमण किया वो तभी हुआ जब सेंट्रल एशिया के देशों में भयानक सूखा पड़ा और वहाँ रहना मुश्किल हो गया। वहीं दूसरी तरफ वडनगर जैसी जगहों पर अच्छी खासी मानसून की बारिश होती थी, जिसकी वजह से सेंट्रल एशिया से यहाँ पर हमले हुए और लोग हमेशा के लिए यहाँ पर बस गए। लेकिन मॉनसून भी हमेशा से एक जैसा नहीं था। यहाँ पर 13वीं सदी में सिचुएशन बदल गई और वेस्टर्न इंडिया में सूखे पड़ने शुरू हुए और मॉनसूनी बारिश इतनी कम होने लगी कि जो कि वडनगर में भी देखने को मिलने लगी। लेकिन फिर भी 7 के सातों कल्चर के लोग यहाँ पर जमे रहे, उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। बदलती क्लाइमेटिक कंडीशन में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो रिसर्च बताती है कि पहले यहाँ चावल उगाया जाता था, बाद में किसानों ने मिलेट यानी कि बाजरा उगाना शुरू किया, क्योंकि धान उगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन बाजरा के लिए उसे उतनी पानी की ज़रूरत होती नहीं है। इस तरह से वडनगर के लोगों ने सालों साल खुद को बचा कर रखा। हिस्टोरियन अंबेकर, जो कि इस रिसर्च स्टडी का हिस्सा हैं, उनका मानना है कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्टडी ये बताती है कि वडनगर की क्लाइमेट, यहाँ पर आने वाली आपदाएं और उनसे निपटने की जो तरकीबें हैं वो इंसानों ने निकाल ली थी। उन्होंने टाइम टाइम पर खेती करने के तरीके बदले, फिर सूखे से निपटने के लिए कुएं खोदे और हजारों साल तक एक ही जगह पर बने रहे। लोग अक्सर भूकंप के बाद उस जगह को छोड़कर चले जाया करते थे, लेकिन वडनगर के लोगों ने भूकंप के बाद टाउन बनाए, जो कि सोलंकी राजा कुमारपाल के टाइम पर बना था। इस तरह से हर मुसीबत को पार करके वडनगर के लोग सालों साल रह रहे थे एक साथ। अब सवाल ये आता है कि अगर यहाँ पर और भी ऐसे सबूत मिले तो क्या होगा। तो दोस्तों एक किस्सा बताता हूँ। 1920s तक, जब तक हड़प्पा के सबूत नहीं मिले थे, तब तक अंग्रेजों को यही लगता था कि अशोक के टाइम से पहले वे भारत में कुछ था ही नहीं और भारत एक ग्रामीण सभ्यता थी, असभ्य सभ्यता थी। लेकिन हड़प्पा के सबूतों ने भारत को दुनिया की सबसे पुरानी और विकसित सभ्यताओं में से एक बना दिया। ठीक ऐसे ही वडनगर में मिलने वाली चीजें भारत के अंधकार युग को हो सकता है कल को एक मिथ बनाकर रख दे। तो दोस्तों ये था वडनगर का इतिहास। आपको इसको लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।